नमस्कार दोस्तों, आचार्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। गुरु कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य चाणक्य लगभग ईसा पूर्व 376 ईसा पूर्व 283 महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य के अनुयायी थे। आचार्य चाणक्य एक महान अर्थशास्त्री, ईश्वरवादी और राजनेता थे। इनके द्वारा रचित भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र कृषि, राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति का एक महान ग्रंथ है। चाणक्य एक महान विद्वान थे, जिन पर कई साम्राज्यों की स्थापना की गई थी। चाणक्य नीति में मनुष्य के अलग अलग निष्कर्ष बताए गए हैं। यदि हम आचार्य चाणक्य के महान विचारों को अमल में लाकर उन्हें अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित ही हमारा जीवन सफल हो जाता होगा। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करता है, करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता बनी रहती है। ये मत सोचो का प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये करार वही है जो प्यार खत्म कर देता है। यदि आप प्रयास करें तो बाद में भी प्रयास करें तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होगा, बिना किसी प्रयास के सफलता मिली हो। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं, तो भी हमें व्यक्तित्व से हर हाल में बेहतर होंगे, जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। डर को खुला न आने दो, अगर यह खोजे आ जाए तो इस पर हमला कर दो। खुद का अपमान करा के रहने से तो अच्छा है मर जाना। दरअसल प्राणों को त्यागने से एक ही बार कष्ट होता है। कृषकों को जीवित रहने से बार बार कष्ट होता है। किसी भी काम में पल भर का कोई भी काम ना करें। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों का औषधि है। जीवन में दुख को बुलाता है। जब कोई दंडात्मक प्लांट के साथ दिया जाता है, तब वह लोगों को निस्तावन एवं के लिए नेकी करने को कहा। प्यार और खुशी के लिए प्रेरणा मिलती है। बुद्धि व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता। जो लोग पर कठोर से कठोर सजा लागू करते हैं, वो लोगों की नजर में घिनौना बनता है। जबकि नर सजा लागू होती है, वह तुष्टि निर्मित है। परंतु जो उपयुक्त दंड लागू होता है वह सम्माननीय है। सिंह से सीखो, जो भी करना है लक्ष्य तरीके से करना और दिल लगाना। जिस प्रकार एक आकर्षक पेड़ को अगर आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, एक ही प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। वह सभी के लिए लोगों के दिलों को पसंद करता है, विकसित किया जाता है। वह आसानी से अपने लक्ष्य प्राप्ति का एक एक कदम आगे बढ़ता जाता है। भगवान के सामान में नहीं है आपकी भावना ही आपका ईश्वर है और आपकी आत्मा ही आपका मंदिर है। सभी प्रकार के भय में से कुख्याति का भय सबसे बड़ा होता है। उदारता, प्रेमभाषी भाषण, कर्कश अच्छा और चरित्र कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये सभी असामान्य गुण ही होते हैं। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हारा अंत कर देगा। विद्या को चोर भी नहीं चुराया जा सकता। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के। इसके बारे में चिंतन अवश्य करना चाहिए। विचार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। जो व्यक्ति शक्ति न पर मन में खोए निशान न हो, उसे दुनिया की कोई भी ताकत परस्त नहीं हो सकती। भाग्य के विपरीत अच्छा कर्म भी दुखद हो जाता है। अप्रभावी शब्द का प्रयोग केवल कायरता ही करता है। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति आपका मार्ग स्वयं बनाता है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं।
बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग खुद बनाते हैं। कभी भी अपनी दीवानगी को खुद से न संपर्क करो। अस्थाई मनुष्य का वर्तमान और भविष्य नहीं होता। एक समझदार आदमी को सारस की तरह से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को महत्व देते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। शत्रु की बुरी बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है। अर्थात दुष्ट व्यक्ति का भी वह कितना सम्मान कर लेता है, सदा दुहक ही देता है। संकट में बुद्धि भी काम नहीं आती। दूसरों के उदाहरण से सीखो, अपने ही अनुभव से। शिक्षा को विवाह आयु कम पढ़ेगी, इस बात को कभी कभी व्यक्त मत करना। आपने क्या करने के लिए सोचा है, बुद्धि से इसे रहस्य बनाए रखें और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहें। हर एक दोस्ती के पीछे अपना खुद का छुपी हुई बात होती है। नौकरानी के बिना कभी कोई दोस्ती नहीं होती, ये एक कटु सत्य है। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। क्या यह सिद्ध हुआ कि सारी खुशी ही इच्छा है? सब कुछ वो भगवान के हाथों में है, बाकी हम में से हर एक को जो एक ही में है वह है स्मारक। इस धरती पर 3 रत्न हैं, अनाज, पानी और सुलभ शब्द। मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं। मनुष्य अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, पैसे से बुद्धि नहीं। एक मूर्ख आदमी के लिए किताबें वैसी ही हैं जैसे एक अंधे आदमी के लिए आईना। कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल जरूर पढ़े। मैं ऐसी रेखाएं करने जा रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा? आखिरकार मैं सफल रहा। कोई भी काम शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल जरूर पूछे। मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूं? इसका क्या परिणाम होगा? प्रशंसा से बचो, यह आपके व्यक्तित्व की अच्छाइयों को गुण की तरह चाटती है। जैसे एक घोड़ा हजारों के झुंड में अपनी मां के पीछे है, एक ही प्रकार के आदमी के पीछे अच्छे और बुरे कर्म होते हैं। संतुष्ट मन जैसा कोई सादगी नहीं, संतोष जैसा कोई सुख नहीं, लोभ जैसा कोई बीमारी नहीं और मर्ज जैसा कोई पुण्य नहीं। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर ऊंचाई पर नहीं जाता, बल्कि हमेशा अपने पैमाने से ऊंचाई होती है। जो भी रिकॉर्ड वाली बात को रिकॉर्ड करता है वही देखता है, उस आदमी पर कभी भी विश्वास नहीं करता। शत्रु मित्र बनाने के लिए किसी विशेष प्रस्ताव का उपयोग करें। बहुत से गुणों के होने के बाद भी सिर्फ एक दोष सब कुछ नष्ट कर सकता है। मूर्ख लोगों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट कर देते हैं। ईश्वर सामान में नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है, आत्मा आपका मंदिर है। अगर कुबेर भी अपनी आय से ज्यादा खर्च करने लगे तो वह भी कंगाल हो जाएगा। एक राजा की सेना उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है। ब्राह्मणों की सेना उनके आध्यात्मिक ज्ञान और एक महिला की ताकत में, उनकी खूबसूरती, यौवन और मधुर आवाज में है। गरीब धन की इच्छा है, पशु संबंधित होने की। मनुष्य स्वर्ग की कामना करता है और धार्मिक लोग मोक्ष की कामना करते हैं।